बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, अब से कुछ देर बाद इसका फैसला हो जाएगा। बिल आखिर तकरीबन 3.5 माह के अरसे के बाद पंजाब को एक मुस्तकिल वज़ीर आला मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। अभी भी क्या सराइयां हैं, अफवाहें हैं, और मुस्लिम लीग नून अभी भी दावा कर रही है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। नंबर गेम क्या है, नंबर गेम तब्दील होने की जो खबरें हैं उसकी सदाकत क्या है, उसमें हकीकत क्या है, और क्यों दावा किया जा रहा है कि कल रात को पीसी होटल के अंदर तहरीक इंसाफ के 6 से 7 एमपीएस को खरीद लिया गया। कल रात पीसी होटल में क्या हुआ, अब से कुछ देर पहले पंजाब असेंबली के अंदर की नंबर गेम की सूरत हाल क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी दिखाता हूं जो आपको बताएगी कि इस वक्त नंबर गेम्स क्या हैं। इस टाइम जो है पंजाब असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के वो तमाम एमपीएस जो कल रात को पीसी होटल में ठहरे थे, जो पीसी होटल में कल दोपहर से मौजूद थे, उन्होंने रात पीसी होटल के अंदर गुजारी। आज सुबह जो है वो नमाज जुमा पीसी होटल के अंदर ही अदा किया। उसके बाद 5 बसें लेकर रवाना हुई पीसी होटल से पंजाब असेंबली के लिए। अब से कुछ देर पहले यानी तकरीबन 15-20 मिनट पहले जो है तमाम एमपीएस पहुंच गए हैं पंजाब असेंबली में। पंजाब असेंबली में इस वक्त जो नंबर गेम है वो है तहरीक इंसाफ के पास 186। परवेज इलाही भी वहां पर पहुंच चुके हैं। असद उमर यानी जो मरकजी कायदीन है तहरीक इंसाफ के, वो भी इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो पंजाब असेंबली के रुकन नहीं है। अली अमीन गंडापुर हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यानी कई अहम सीनियर लोग भी इस टाइम पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं। परवेज इलाही भी पहुंच चुके हैं। 186 लोग पीसी होटल से निकले थे और 186 ही पहुंचे हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के अंदर। दूसरा कैंप जो है वो मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज शरीफ साहब। हमजा शहबाज भी अब से कुछ देर पहले पंजाब असेंबली पहुंचे हैं और हमजा शहबाज शरीफ के साथ 176 लोग 176 लोग मुस्लिम लीग नून के पंजाब असेंबली पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि जब मुस्लिम लीग नून के पास 176 हैं और तहरीक इंसाफ के पास 186 हैं, ये जो 10 वोटों का गैप है, तो ये गैप कैसे कम होगा, या मुस्लिम लीग नून ये क्यों दावा कर रही है कि हम जो है वो वजीर आला पर हमजा शहबाज को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसकी वोटिंग का तरीकाकार मैं आपको बता दूं। तमाम एमपीए हाउस के अंदर मौजूद होंगे। जो एमपीए तहरीक इंसाफ का होगा वो दाएं जानिब चला जाएगा, जो एमपीए मुस्लिम लीग नून का या उनकी इत्तेहादी जमातों का होगा वो बाएं तरफ चला जाएगा। इसलिए काउंटिंग करना बहुत आसान है, कोई वहां पर धोखा नहीं हो सकता, कोई वोट गलत नहीं कास्ट कर सकता। ये नंबर्स काउंट होने हैं, तमाम अराकीन की गिनती होनी है, इस वजह से वहां पर गलत वोट कास्ट नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी आप निकाल दीजिए। इसका मतलब यह है कि अब से कुछ देर बाद परवेज इलाही बड़ी आसानी से वजीर आला बन जाएंगे। वजीर आला बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस हवाले से रात को एक अटेम्प्ट की गई, इस हवाले से मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा मैं आपसे कुछ देर बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें। लेकिन मैं आपको जो कार्रवाई डाली गई है उस हवाले से बता देता हूं। कार्रवाई ये डाली गई कि रात को तकरीबन 12 बजे जब पीसी होटल के अंदर सन्नाटा हो चुका था, तमाम एमपीए अपने रूम में जा चुके थे, तो एक खातून एमपीए लॉबी में आई और लॉबी में आकर अपनी गाड़ी में चली गई। जब अली अमीन गंडापुर, चूंकि अली अमीन गंडापुर को इस सारे मामले की सिक्योरिटी दी गई थी, अली अमीन गंडापुर उस खातून एमपीए के पास गए और जाकर पूछा कि आप यहां गाड़ी में आकर क्यों बैठ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेटी की याद आ रही है, मैं अपनी बेटी को मिस कर रही हूं, तो मैं चाहती हूं कि मैं अपनी बेटी को घर जाके मिलाऊं। अली अमीन गंडापुर की चूंकि ये ड्यूटी थी कि किसी भी एमपीए को पीसी होटल से बाहर नहीं निकलने देना, तो इस वजह से अली अमीन गंडापुर ने उस खातून एमपीए को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। बताया यह गया कि मलिक असद अली खोकर साहब जो अभी 9 मुंतखब एमपीए हुए हैं, तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, उन्होंने उनकी बेटी को कोई 25 से 30 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर ऑफर करवा दी थी। और वो जो खातून एमपी हैं वो अपनी बेटी के साथ राब्ते में थी। मुझे उनका नाम भी पता है, लेकिन अब चूंकि वोटिंग होने वाली है, अब चूंकि ये मामला ऐसा तरीके से सरअंजाम पाने जा रहा है, इसलिए मैं उस खातून एमपी का अभी नाम नहीं लूंगा। लेकिन मेरा यह वादा है कि जब वजीर आला परवेज इलाही हो जाएंगे तो मैं उस खातून एमपीए का नाम जरूर बताऊंगा। दूसरी इतला यह है कि चौधरी सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, उन्होंने भी कुछ एमपीएस को मुबैना तौर पर अप्रोच किया है। बताया गया है कि 2 से 3 एमपीएस हैं
फैसलाबाद के, जिनको रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ऑफर की गई और कहा गया कि आप पीसी होटल की पार्किंग में आ जाएं, वहां पर पैसे ले लें और वहीं से हम आपको रवाना करवा देते हैं, फरार करवा देते हैं। लेकिन वो जो 3 एमपीएस हैं वो भी इस झांसे के अंदर नहीं आए। उन 3 एमपीए का 2 या 3 एमपीएस हैं, उनका नाम भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी मैं इस वजह से नहीं बताना चाह रहा चूंकि तमाम एमपीएस असेंबली के अंदर मौजूद हैं, नाम बताने से जो है वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इस वजह से मैं अभी नाम नहीं बता रहा। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ के नंबर्स पूरे हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने हसन मुर्तजा जो पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, मलिक अहमद खान, राना मोहम्मद इकबाल, तमाम लोग जो हैं जो सरकारी रिहाइश गाहें इस्तेमाल करते थे पंजाब के अंदर, उन्होंने अपनी रिहाइश गाहें खाली कर दी हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी आसानी से हमजा शहबाज हारने जा रहे हैं और बड़ी आसानी से परवेज इलाही वजीर आला बनने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यानी तकरीबन 1 घंटा पहले जब तमाम लोग पहुंचे हैं वहां पर असेंबली के अंदर, वो मनाजिर मैं आपको दिखाता हूं तो आपको पता लगेगा कि किस तरह 4-5 बसें जो हैं वो एमपीएस को लेकर पहुंची हैं पंजाब असेंबली के अंदर। तहरीक इंसाफ की, नून लीग की भी 3 बसें थी जो लेकर उनको पहुंची हैं पंजाब असेंबली में। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के जेर सदारत जो है ये इजलास शुरू होगा। चूंकि परवेज इलाही कैंडिडेट हैं, वो तो इजलास की सदारत नहीं कर सकते और काउंटिंग होगी और मेरा ख्याल यह है कि बड़ी आसानी से परवेज इलाही आज वजीर आला बन जाएंगे। उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप मनाजर देखिए वो जो तहरीके इंसाफ के एमपीएस पहुंचे हैं पंजाब असेंबली में। ये तहरीक इंसाफ के एमपीएस आ चुके हैं। 3 बसेस हैं टोटल जिनमें वो आए हैं। विक्ट्री का निशान बनाया हुआ इन्होंने, आप ये देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के एमपीएस। इसमें 9 मुंतखब एमपीएस भी हैं और ये आप देख सकते हैं पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं। भाई पीछे आ जाओ मोबाइल। हाँ दामन आ गया, उसको क्या मुझे केबल दे दे जरा। इधर ही रहो यार। इधर आओ, इधर आओ। फैजल हसन चौहान साहब आ गए। यार ये क्या कर रहे हैं? भाई पीछे आओ ना यार, फिर हम आएंगे फिर ठीक रहेगा। तेरे को ज्यादा जरूरत है हमें भी। ये एमपीएस तमाम बोले साहब आज बन रहे निकाला परवेज इलाही साहब आज ही इंशाल्लाह बन रहे हैं और पीटीआई के जो